हेलो नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मेरे चैनल पे मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो आपको ये भी पता है कि इस समय मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम चल रही है, तो मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ वो है बीएससी फर्स्ट ईयर के बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला इम्पोर्टेंट। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछा था कि सर आप मेजर पेपर थर्ड का कब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आने वाले हैं। तो क्योंकि मैंने मेजर फर्स्ट और मेजर सेकंड तो बना दिया था, मेजर थर्ड का भी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि सामने में जो है इस बार अभी कुछ समय से जो है वीडियो लेक्चर जो है वो बोर्ड पे नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा आपका सिलेबस होता है तो वो 2-3 पार्ट में वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए मैं आपको कॉपी में लेकर के आया हूँ। तो आपको आपका मैटर पूरा इसमें मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी मेजर पेपर थर्ड माइक्रोब्स एंड इम्यूनोलॉजी पेपर का नाम है। यूनिट फर्स्ट जो है उसका नाम है हिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड कल्चर मीडिया प्रिपरेशन। सूक्ष्म जीव विज्ञान का इतिहास, मूल अवधारणाएं एवं मीडिया तैयारी। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ व्हाट इज द रेफरेंस टू माइक्रोबायोलॉजी इन वैदिक लिटरेचर। वेदों में सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्या संदर्भ है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन जनरेशन टाइम ऑफ ए बैक्टीरियल कल्चर। जीवाणु संवर्धन के जनरेशन टाइम पीढ़ी समय को परिभाषित कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ए सेलेक्टिव मीडियम, गिव वन एग्जांपल। चयनात्मक माध्यम क्या है, एक उदाहरण दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ वायरस। विषाणुओं के सामान्य लक्षणों एवं संरचनात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बैच, कंटिन्यूस एंड सिंक्रोनस कल्चर्स। बैच सतत और तुल्यकालिक संवर्धन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, टेम्परेचर, पीएच एंड ऑक्सीजन। सूक्ष्म जीव वृद्धि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों, तापमान, पीएच और ऑक्सीजन की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हाईलाइटिंग इट्स एप्लीकेशन इन ह्यूमन वेलफेयर। सूक्ष्म जीव विज्ञान के इतिहास और विकास की चर्चा कीजिए तथा मानव कल्याण में इसके अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालिए। एट्थ क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रोबियल ग्रोथ, ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस फेजेस इन डिटेल। सूक्ष्म जीव वृद्धि क्या है, एक विशिष्ट जीवाणु वृद्धि वक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और इसके विभिन्न चरणों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। अब आती है बारी सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट जो है आपकी, इसका नाम है माइक्रोबियल ग्रोथ एंड ग्रोथ मेजरमेंट। सूक्ष्म जैविक वृद्धि एवं वृद्धि का मापन। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टर्बीडोमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग ग्रोथ। वृद्धि मापने की टर्बीडोमेट्रिक विधि क्या है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन ग्रोथ यील्ड। वृद्धि उपज को परिभाषित कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ए डिफरेंशियल मीडियम। विभेदन माध्यम क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेम्ब्रेन काउंट एंड प्लेट काउंट मेथड्स फॉर चेकिंग सेल नंबर्स। कोशिका संख्या की जांच के लिए झिल्ली गणना और प्लेट काउंट विधियों को समझाइए। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ मेजरमेंट। सूक्ष्म जीव वृद्धि
मापन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिटेल द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ एंड डिस्क्राइब हाउ सेल मास कैन बी मेजर्ड यूजिंग ड्राई वेट एंड वेट वेट मेथड्स। सूक्ष्मजीवी वृद्धि की गणितीय अभिव्यक्ति का विवरण दीजिए और वर्णन कीजिए कि शुष्क वजन और गीला वजन विधियों का उपयोग करके कोशिका द्रव्यमान को कैसे मापा जा सकता है। उसके बाद में आती है बारी थर्ड यूनिट की। तो देखते हैं कि थर्ड यूनिट में कौन से क्वेश्चंस हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो थर्ड यूनिट जो है आपकी, इसका नाम है बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान के मूल तत्व। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, व्याधि क्षमत्व। इम्यूनिटी की आयुर्वेदिक अवधारणा व्याधि क्षमत्व क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन द हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ आचार्य चरक एंड सुश्रुत टू इंडियन इम्यूनोलॉजी नॉलेज। भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान ज्ञान के संदर्भ में आचार्य चरक और सुश्रुत के ऐतिहासिक योगदान का उल्लेख कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन फेगोसाइटोसिस, कोशिका भक्षण को परिभाषित कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स, टी कोशिका और बी कोशिका की संरचना और कार्य का वर्णन कीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, बोन मेरो एंड थाइमस। प्राथमिक लसिकाव अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अस्थि मज्जा और थाइमस। उसके बाद में सेवंथ क्वेश्चन है, क्लासिफाई द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर्स, सेल्स एंड मास्ट सेल्स। प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं का वर्गीकरण कीजिए। मैक्रोफेज प्राकृतिक मारक कोशिकाओं और मास्ट कोशिकाओं की संरचना, कार्य और गुणों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद बारी आती है फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट है इम्यूनोग्लोबिन्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स, प्रतिरक्षा ग्लोबिन एवं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन हेप्टेंस एंड एपिटॉप्स, हेप्टेंस और एपिटॉप्स को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर काइमेरिक एंटीबॉडीज, काइमेरिक एंटीबॉडी क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्यून टॉलरेंस, प्रतिरक्षा सहिष्णुता का परिचय दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स दैट डिटरमाइन एंटीजेनिसिटी, फॉरेननेस, मॉलिक्यूलर साइज एंड केमिकल कंपोजिशन। प्रतिजनता को निर्धारित करने वाले लक्षणों, विजातीयता, आणविक अमाप और रासायनिक संरचना की व्याख्या कीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटाइपिक, एलोटाइपिक एंड आइडियोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स ऑन एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी पर आइसोटाइपिक, एलोटाइपिक और इडियोटाइपिक निर्धारकों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। सेवंथ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल विथ ए नीट डायग्राम, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। एक स्वच्छ चित्र की सहायता से इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी अणु की मूल संरचना का वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन के कार्यों की चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ humoral and cell-mediated immune responses. Highlight the difference between primary and secondary immune responses. शरीर द्रव विषयक और
कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के बीच अंतर पर प्रकाश डालिए। फिर आती है बारी 5th यूनिट की। 5th यूनिट का नाम है माइक्रोबियल इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स एंड वैक्सीनेशन। सूक्ष्म जैविकी इम्यूनोलॉजिकल तकनीक एवं टीकाकरण। पहला क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ ए लेमिनार एयर फ्लो बेंच। लेमिनार वायु प्रवाह के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन। अवक्षेपण और समूहन के बीच मौलिक अंतर क्या है। थर्ड क्वेश्चन है नेम द वैक्सीन्स यूज्ड अगेंस्ट पोलियो एंड डिप्थेरिया। पोलियो और डिप्थेरिया के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले टीकों के नाम लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ एन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव की कार्यप्रणाली और अनुप्रयोगों को समझाइए। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट ए डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस। वेस्टर्न ब्लॉटिंग और इसके अनुप्रयोगों पर एक वर्णनात्मक टिप्पणी लिखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनोडिफ्यूजन टेक्निक। इम्यूनोडिफ्यूजन तकनीक के सिद्धांतों और प्रकारों की चर्चा कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है What does ELISA stand for? Explain the principle, detail, procedure and types of ELISA techniques used in clinical diagnosis. ELISA का पूरा नाम क्या है? नैदानिक परीक्षणों में उपयोग की जाने वाली ELISA तकनीक के सिद्धांत, विस्तृत प्रक्रिया और प्रकारों की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन है Define vaccines. Provide a detailed account in the schedule, target disease and importance of rubella, varicella, chickenpox एंड हेपेटाइटिस वैक्सीन। टीके को परिभाषित कीजिए। रुबेला, वेरिसेला छोटी चेचक जिसको हम कहते हैं और हेपेटाइटिस के टीकों की समय सारणी, लक्षित रोगों और महत्व का विस्तृत विवरण दीजिए। तो ये है आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी का थर्ड पेपर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी तरीके से जो है मैंने आप लोगों के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की। उसमें आप सभी को जो है अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही जो है मैंने आपके फाउंडेशन कोर्स जो नया इस बार AEC और VAC जुड़ा है उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसके बाद वोकेशनल सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट बनाई है। तो आप सभी स्टूडेंट्स उसमें जाकर के अपने जो काम के जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। साथ में जो है यदि ऐसा कोई वीडियो लेक्चर है जो मैंने नहीं बनाया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, पर आप मुझे समय से बोलेंगे तभी मैं बना पाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुझे कल एग्ज़ाम है और आज बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स बच्चे डिमांड करते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं, तो समय का भी अभाव होता है। इसलिए आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो मुझे समय से बताएंगे तो मैं समय से बना पाऊंगा। साथ ही ये वीडियो लेक्चर जो है आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, तभी हमारी जो है लिंक आगे बढ़ेगी। कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर आपको यूट्यूब पर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको इससे कुछ बेनिफिट होता होगा। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जस्ट एक हेल्प के हिसाब से है, अभी मुझे कोई भी यूट्यूब की तरफ से बेनिफिट नहीं मिला है। तो सिर्फ ये एक तरीके की तपस्या है जो आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ और आप लोगों को इसका बेनिफिट भी मिल रहा है, तो अच्छी बात है। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।